स्वागत है आज की ताजा खबरों के इस शो में जिसका नाम है कोट्स टुडे हिंदी। मेरा नाम है सैयद आमिर हुसैन और मैं आपको बताऊंगा हिंदुस्तान के सभी कोर्ट से आने वाली आज की ताजा अपडेट्स। इन खबरों के बारे में अधिक जानकारी के लिए जरूर जाइए www.livelaw.in पे। वैसे तो इन सारी ही खबरों के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगे। तो आइए आज के एपिसोड को शुरू करें। बुधवार 23 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट की 9 न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने 8 बनाम 1 की बहुमत से फैसला सुनाया कि राज्यों के पास डीनेचर्ड स्पिरिट या औद्योगिक अल्कोहल को विनियमित करने की शक्ति है। बहुमत ने यह निष्कर्ष निकाला कि संविधान की 7वीं अनुसूची की दूसरी सूची, जो कि राज्य सूची है, की प्रविष्टि 8 में नशीली शराब शब्द में औद्योगिक शराब भी शामिल होगी। बहुमत का मानना था कि नशीली शराब शब्द की व्याख्या केवल उस शब्द को शामिल करने के लिए नहीं की जा सकती जो मानव उपयोग या उपभोग के लिए उपयुक्त है। यह माना गया कि जिन तरल पदार्थों में अल्कोहल होता है जिनका मानव उपभोग के लिए उपयोग या दुरुपयोग किया जा सकता है, उन्हें नशीली शराब शब्द के अंतर्गत शामिल किया जा सकता है। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़, जिन्होंने बहुमत के लिए फैसला लिखा, ने कहा कि नशीला शब्द को जहरीला शब्द भी समझा जा सकता है। न्यायमूर्ति नागरत्ना ने अपनी असहमति में कहा कि औद्योगिक शराब का मतलब वो शराब है जो मानव उपभोग के लिए उपयुक्त नहीं है। नशीली शराब शब्द को अलग अर्थ देने के लिए कृत्रिम व्याख्या नहीं अपनाई जा सकती जो संविधान निर्माताओं की मंशा के विपरीत हो। सुप्रीम कोर्ट ने आज 23 अक्टूबर को राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय न्यायाधिकरण के उस आदेश को रद्द कर दिया जिसने एडटेक कंपनी बायजूस थिंक एंड लर्न प्राइवेट लिमिटेड और क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी बीसीसीआई के बीच एक लगभग 158 करोड़ के समझौते को स्वीकार करते हुए उसके खिलाफ दिवालिया कार्यवाही बंद कर दी थी। न्यायालय ने माना कि एनक्लैट और एनसीएलएटी के नियम 2016 कि नियम 11 के तहत अपनी अंतर्निहित शक्तियों का उपयोग करके दिवालिया आवेदन को वापस लेने की अनुमति देकर गलती कर बैठा। जब दिवालिया आवेदनों को वापस लेने के लिए विशिष्ट प्रक्रिया प्रदान की जाती है तो एनक्लैट अपनी अंतर्निहित शक्तियों का उपयोग नहीं कर सकता है। न्यायालय ने यह भी कहा कि नियमों के अनुसार वापसी के लिए आवेदन अंतरिम समाधान पेशेवर द्वारा प्रस्तुत किए जाने चाहिए, ना कि पार्टियों द्वारा। वैवाहिक बलात्कार को अपराध घोषित करने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार 23 अक्टूबर को सुनवाई टाल दी। ये इस तथ्य पर विचार करते हुए किया गया था कि मामले की सुनवाई शुरू करने वाली पीठ की अध्यक्षता कर रहे सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ की सेवानिवृत्ति से पहले इस मामले पर फैसला होने की संभावना नहीं है। भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति जेबी पारदेवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने 17 अक्टूबर को मामले की सुनवाई शुरू की थी। आज सीजेआई चंद्रचूड़ ने कहा कि अगर इस हफ्ते दलीलें पूरी नहीं हो सकी तो उनकी सेवानिवृत्ति से पहले मामले पर फैसला करना मुश्किल होगा, जो कि 10 नवंबर 2024 को होनी है और अगले हफ्ते कोर्ट दिवाली की छुट्टियों के लिए बंद भी है। सुप्रीम कोर्ट ने आज 23 अक्टूबर को भारत के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के तहत केंद्रीय आधिकारिक प्राप्त समिति यानी सीईसी को कोलकाता मेट्रो निर्माण के लिए पेड़ों की कटाई और प्रत्यारोपण के मुद्दे की जांच करने का आदेश दिया। तब तक सीईसी की अनुमति के बिना पेड़ों की कटाई या प्रत्यारोपण नहीं किया जाएगा। जस्टिस बीआर गवई, जस्टिस केवी विश्वनाथन और जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा की 3 जजों की बेंच वर्तमान में अनुच्छेद 136 के तहत दायर एक विशेष अपील पर सुनवाई कर रही है, जिसमें कलकत्ता उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती दी गई है, जिसने कोलकाता के मैदान क्षेत्र में एक मेट्रो स्टेशन के निर्माण कार्य को रोकने से इनकार कर दिया था, जिसके लिए क्षेत्र में लगभग 700 पेड़ों को उखाड़ने की आवश्यकता थी। उच्च न्यायालय के समक्ष वर्तमान याचिका ने रेल विकास निगम लिमिटेड को अपना निर्माण कार्य जारी रखने से रोकने और स्वतंत्र विशेषज्ञों द्वारा प्रस्तावित परियोजना की समीक्षा करने और प्रत्यारोपण की व्यवहार्यता पर एक विशेषज्ञ रिपोर्ट की जांच करने और प्रस्तुत करने की मांग की थी। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार 23 अक्टूबर को कहा कि 2023 के जन विश्वास संशोधन के बाद केंद्र की निष्क्रियता के कारण पर्यावरण संरक्षण अधिनियम की धारा 15 बेकाम की हो गई है, जिसने अधिनियम के उल्लंघन के लिए सजा को दंड से बदल दिया है।
न्यायालय ने पराली जलाने के संबंध में उसके आदेशों का उल्लंघन करने वाले अधिकारियों पर CAQM अधिनियम की धारा 14 के तहत मुकदमा चलाने के बजाय केवल कारण बताओ नोटिस यानी शो कॉज नोटिस भेजने के लिए वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयुक्त यानी CAQM की भी आलोचना की। न्यायमूर्ति अभय एस ओक, न्यायमूर्ति एहसानुद्दीन अमानुल्लाह और न्यायमूर्ति ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ दिल्ली NCR में वायु प्रदूषण से संबंधित MC मेहता मामले की सुनवाई कर रही थी, जिसमें विशेष रूप से पंजाब और हरियाणा में पराली जलाने पर ध्यान केंद्रित किया गया था। गाजियाबाद के डासना देवी मंदिर के विवादास्पद मुख्य पुजारी यति नरसिंहानंद को पैगंबर मोहम्मद और पवित्र पुस्तक कुरान के खिलाफ सवाल उठाने से रोकने के लिए इलाहाबाद उच्च न्यायालय के समक्ष एक जनहित याचिका दायर की गई है। मुंबई के 2 निवासियों मोहम्मद यूसुफ और जाकिर हुसैन मुस्तफा शेख द्वारा दायर जनहित याचिका में उनके हालिया घृणास्पद भाषण को हटाने की भी मांग की गई है, जिसमें उन्होंने कथित तौर पर इस्लाम और पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों से आपत्तिजनक टिप्पणियां की थीं। जनहित याचिका में कहा गया है कि अगर दुनिया भर में खतरनाक माहौल फैलाने वाले नरसिंहानंद के खिलाफ तत्काल कार्रवाई नहीं की गई तो हमारे देश और राज्य की सभी प्रणालियां विफल हो जाएंगी। इसमें प्रार्थना की गई है कि उन्हें विवादित धार्मिक भाषण या बयान देने से रोका जाए। जनहित याचिका पर मुख्य न्यायाधीश अरुण बंसाली और न्यायमूर्ति विकास बुधवार की पीठ सुनवाई करेगी। ज्यादा जानकारी के लिए सब्सक्राइब करिए हमारा YouTube चैनल या विजिट करिए हमारी वेबसाइट www.livelawin, जहां आप इन सारी खबरों के बारे में अच्छे से जान सकते हैं। लाइव लॉ हिंदी पे आपको हिंदी में सारी ताज़ा अपडेट्स भी मिल जाएंगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करिए और कमेंट करिए अपने व्यूज। हमें YouTube पर सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को ज्वाइन करिए एज अ मेंबर और सिर्फ 89 रुपए प्रति माह में आप हमें सपोर्ट करके लीगल जर्नलिज्म को प्रमोट कर सकते हैं। धन्यवाद।